श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वास्तव में उनका जीवन केवल अपने सतगुरुदेव के लिए अंतर आत्मा से ऐसा समर्पित था जिसे बाहरूनी आंख नहीं देख सकती। उनके प्रेम की और उनके सिमरन की कमाई बस केवल उनके सतगुरुदेव ही जानते हैं और उन्हें ही खबर थी, क्योंकि पल दो पल भी अगर वो आरती में आकर के श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख बैठ जाते तो जैसा हमने सुना है कि श्री गुरु महाराज जी आरती के समय साक्षात अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो ये श्री गुरु महाराज जी का नूर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वहीं इनकी समाधि लग जाती थी आरती में। तो अक्सर ही ये आरती लेकर वापस दौड़ जाते थे, क्योंकि इनसे उनकी झाल बर्दाश्त नहीं होती थी। सद्गुरु नगर के सभी संत इस बात से जानकार हैं कि वो आरती में नहीं टिक पाते थे और ज़्यादा देर वो गुरु महाराज जी के सम्मुख मंदिर में बैठ नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो ध्यान में चले जाते और फिर कई घंटों शरीर उनका पत्थर होकर पड़ा रह जाता। तो इसी कारण से उनका जो अपने शरीर से बेसुध रहते थे, बेखबर रहते थे, क्योंकि ऐसा कि सभी संत महापुरुष जानते हैं, जो अंतर घट के वासी होते हैं, जो अंतर आत्मरस में डूबे रहते हैं, वो बाहर के शरीर से अक्सर अनभिज्ञ रहते हैं। उनके शरीर का ध्यान और उनके शरीर की खबर रखने के लिए आसपास के जो बच्चे या संत होते थे वो इस बात को जानते थे कि जहाँ हमने इनको मंदिर में थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ा ये गिर सकते हैं। तो अक्सर यही होता था कि वो मंदिर में नहीं बैठ पाते थे, क्योंकि कह नहीं पाते थे, लेकिन जैसी उनकी अवस्था ऐसी होती तो वो भाग जाते कमरे में, क्योंकि प्रेमियों सतगुरुदेव भगवान की इस रहमत को जिसने पाया है वो जानता है। परम पूज्य श्री महाराज जी के सम्मुख भी उनका ऐसी ही अवस्था होती थी कि परम पूज्य महाराज जी जब अपने कमरे में या बरामदे में विराजमान होते थे तो ये रात को भी उनकी थोड़ी देर के लिए ध्यान करते तो पूरी पूरी रात इनकी श्री महाराज जी के बरामदे में ध्यान अवस्था निकल जाती थी। और श्री महाराज जी पहले पहले ये अपनी ध्यान अवस्था की बातें बताया करते थे, लेकिन एक बार श्री महाराज जी ने कहा बच्चे ये बातें बताने की नहीं होती, तो इन्होंने महाराज जी से बेनती की, महाराज जी मुझे ऐसा कोई जल पिला दो, ऐसी कृपा कर दो कि मैं देखूं पर मैं फिर उसके बाद गूंगी हो जाऊं, मैं बता ना पाऊं कि मैंने क्या क्या नज़ारे पाए हैं। तो सच ये है कि चंद जिंदगी लेकर के जो अपनी जिंदगी को उस रूहानी बादशाह के नूर में बेसुध कर देते हैं, वो थोड़ी सी ही जिंदगी में ऐसे काम कर जाते हैं जो जगत में मिसाल बन जाते हैं। तो केवल 12 साल ही गुरु दरबार में आए हुए और आते ही अब ये घर से आए थे, किसी ऐसी भावना से नहीं आए थे। तो रविंदर बहन जी को परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी ने कह दिया कि ये मेरी बच्ची है और ये मेरी पहले जन्म में भी संत थी, तो इसे मुझे संन्यास देना है। ये घर से अपने रंगीन वस्त्रों में आए थे, इन्हें कुछ पता नहीं था, घर वालों को भी नहीं पता था। हमारे साथ गुरु पूजा के भंडारे के लिए सेवा में आए थे। तो श्री महाराज जी का जैसे ही रविंदर बहन जी को आदेश हुआ, सवेरे 9 बजे रविंदर बहन जी मेरे को बुला के कहने लगे कि इसको मैंने साधु बनाना है, मुझे महाराज जी ने इशारा दिया है। 10 बजे उन्होंने इन्हें साधु बना दिया। न घर वालों को खबर, न सतगुरु नगर में किसी को। तन पे सफेद वस्त्र तो पहनना ही नहीं है, क्योंकि मालिक इन वस्त्रों से कुछ मतलब नहीं रखते। उनको तो रूह की रंगत का पता होता है कि रूह कब इस भेष के लिए काबिल बन चुकी है। तो उनकी जो करनी है वो कथनी से कोसों दूर थी। कथनी उनके शब्दों में कभी देखी ही नहीं है, सदा करनी ही करनी देखी है। ऐसी मिसाल आज के युग में बहुत कम मिलती है, क्योंकि जब भी कभी हम आपस में बैठते तो हर बात उनकी रूहानियत की होती थी।
अंतर आत्मा की होती थी। हर बात में संसारिक चर्चा या 3-13 की बात तो उनको होठों पे पसंद नहीं थी। कहते थे हम संत हैं, हमें इन बातों से ऊपर उठना है, मेरे मालिक क्या सोचेंगे। अभी जैसे शरीर अस्वस्थ हुआ, किसी ने कहा कि आप काले कुत्ते को ऐसे करके रोटी डाल दो, तो मेरे को कहने लगे भाई जी मैं कुत्ते को रोटी डालूं उसको मेरी तकलीफ आ जाएगी, मेरे महाराज जी बर्दाश्त करेंगे? मैं नहीं ये काम कर सकती। हर सांस में अपने मालिक को हाजिर नाजर समझते थे, कभी आंखों से दूर उन्होंने देखा नहीं था। कई बार हो जाता कि हम नंगली में जाकर के ज़्यादा समय बैठते थे, तो ये बाहर गाड़ी में बैठते तो मुझे कहते कि मुझे अजीब लगता है। फिर मैं कहती भाई जी वो मुझे छोड़ते नहीं है, आने नहीं देते। कहने लगे इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा, आप रूप तक सीमित मत रहो, अपने रोम रोम में उनके रूप को इतना बसा लो कि वो ना आपके बिना रह सके। ऐसा उनके अंदर का जो अपना इश्क था अपने इष्ट के प्रति, प्रेमियों कहते वह प्या जाने या रह प्या जाने, जो उनके समीप पे रहे हैं उन बच्चों से पूछ के देखो कि उन्होंने जिंदगी में जो कुछ भी रूहानियत की सीख ली है उन संतों के जीवन को देखते हुए ली है। आज के समय में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। और दिन कौन सा लिया शरीर को शांत करने का? श्री गुरु महाराज जी के दिन ही उन्होंने अपने शरीर को उनकी जोत में मिलाया। स्वयं नंगली निवासी भगवान ही उन्हें आप लेने आए और अपनी जोत में मिलाया। तो कहते हैं उनका जीना भी क्या जीना, जो जिए बस अपने लिए। उनका जीना भी क्या जीना, जो जिए बस अपने लिए। उनका जीना सफल हुआ है, जो जिए औरों के लिए। उनका जीना भी क्या जीना, जो जिए बस अपने लिए। उनका कोई दरबार में किसी संत को, किसी भक्त को, किसी संगत के बच्चे को कष्ट का संदेशा मिल जाता, कभी अपने लिए गुरु महाराज जी से नहीं मांगते थे। अक्सर हम कहते भाई जी कभी गुरु महाराज जी को अपने लिए भी कह दो, कहते क्यों, ये तो उनका है, उनकी मौज, जिसमें वो खुश है मुझे उसमें रहना है। और किसी और को कष्ट देखते तो फौरन गुरु महाराज जी से आंसू बहाकर उसकी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर देते, स्वयं के लिए कभी नहीं करते। वास्तव में जो सच्चे संत के लक्षण हैं उनके रोम रोम में थे, जिसका प्रमाण उनका एक चेहरा ही था। उनके चेहरे पर जो नूर, जो मस्ती और जो झाल थी वो सिमरन और सच्चे प्रेम की थी, जिसे छुपाने पर भी छुपाया नहीं जा सकता। तो ऐसी आत्माएं चंद दिनों की जिंदगी में जो काम कर गई हैं, जब परम पूज्य श्री महाराज जी के सिंहासन बने 15 दिन उन्होंने एक रात भी सो के नहीं देखा। पूरी पूरी रात कारीगर लगे रहे और पूरी पूरी रात को मंदिर में बैठ करके सिंहासन की केवल सिमरन पे जोर रखा कि मेरे महाराज जी का सिंहासन बनना है और मेरे महाराज जी का सिंहासन ऐसा सुंदर बने जिस पर मेरे प्रभु साक्षात आकर विराजमान। क्योंकि कर्तव्य इतने ऊंचे थे, भाव इतने ऊंचे थे, कर्म इतने ऊंचे थे, शब्दों से मूक थे, शब्दों से कभी बयान नहीं किया। तो ऐसे संतों की करनी को बार बार नमन करते हैं। हमसे भी उनको बच्चा समझकर कभी कुछ त्रुटियां हुई हैं तो सद्गुरुदेव भगवान से हम इस बात की क्षमा मांगते हैं कि हम ऐसी पावन आत्माएं जो आपको
जिनके बिना आप भी एक पल नहीं रह पाते थे। अक्सर हम देखते थे रात को तो कभी सो के देखा ही नहीं उन्होंने, कभी नहीं सोए। 12 साल में मैंने नहीं देखा उन्होंने कभी रात सो के देखा होगा। आधी रात भी श्री महाराज जी ने आ जाना और उन्होंने कमरे में उठ करके उनके साथ रास डालते रहना बंद बत्तियों में। ये बयान की बातें नहीं हैं। तो हमें इस कमाई को जो थे वो अपने साथ ले गए और उनकी इस पावन कमाई को हम बार बार नमन करते हैं। और हम सबको श्री गुरु महाराज जी उन जैसी करनी करने का, उन जैसी रूहानियत के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। परम पूज्य जुगल जोड़ी महाराज जी के एक एक वचन को उन्होंने साकार किया और हम भी श्री जुगल जोड़ी स्वामी जी महाराज जी अपने पद चिन्हों पर चलने की शक्ति दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। उनके इस श्रद्धांजलि समारोह में दूर दूर से आए सभी संत महापुरुषों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके संत खंड प्रेमानंद जी के प्रेम भाव उद्गारों को हम सबके सम्मुख रखा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जाओ